हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसको लेके। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो भारत की स्थिति क्या थी? डिवीजन से पहले 11 प्रोविंसेस थे, हाँ, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और क्या कह दिया गया कि कोई जहां चाहे वहां जा सकता है, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या भारत में, या आप स्वतंत्र रह लीजिए। जब डिवीजन हुआ तो 11 में से 9 राज्य तो भारत में रह गए, 2 उधर चले गए, और जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से 552 भारतीय क्षेत्र में थे। चलिए, अब इन 552 के बारे में जानते हैं कि ये भारत में कैसे शामिल हुए। इनमें से बाकी ज्यादातर तो सारे आराम से शामिल हो गए बातचीत से, जैसे भी सरदार पटेल ने और उनके सचिव जो थे उस समय वीपी मेनन साहब, उन्होंने जैसे भी लोगों को मनाया, जो पटियाला के राजा थे उन्होंने भी इनकी मदद की। लेकिन 3 ऐसे थे जो आसानी से शामिल नहीं हुए। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। जम्मू एंड कश्मीर ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नेहरू जी तो शांति वार्ता चाह रहे हैं, ये तो अटैक करेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। लेकिन पाकिस्तान को सब्र नहीं हुआ और उन्होंने उस पर कर दिया कबीलाइयों के साथ अटैक। अब जान बचाने के लिए आइए नेहरू जी के पास दिल्ली पहुंचे, तो पटेल साहब ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, विलय पत्र साइन करिए, लेटर ऑफ असेसन साइन करिए, एंड वी विल सेंड आर्मी। एंड दैट्स ऑल हैपेंड कि उन्होंने विलय पत्र साइन किया और भारतीय सेनाएं वहां गई। हालांकि वो चीजें अलग हैं कि यूएनओ हम चले गए, सीज फायर हुआ, फिर पीओके क्रिएट हो गया, दैट्स वन थिंग। लेकिन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत के साथ जो है विलय पत्र साइन किया। एक चीज हो गई। दूसरी, जो हैदराबाद है वो शामिल होना चाहता था पाकिस्तान के साथ। जरा सोच के देखिएगा, पहले दोनों साइड में पाकिस्तान है, अब नीचे और बन रहा है तो, और जबकि जनता क्या चाहती थी? भारत के साथ मिलना, और वहां दंगे छिड़ गए। और इसी का फायदा और इसी को एक मौके के तौर पे लिया किसने? सरदार पटेल ने, और पुलिस को भेजा, आर्मी नहीं, क्योंकि नेहरू जी क्या चाह रहे थे? शांति। किसको भेजा? पुलिस को, क्योंकि गृह मंत्रालय किसके पास है? पटेल के पास। पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को भी शामिल किया गया, हैदराबाद के नवाब ने सरेंडर किया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तीसरा आया जूनागढ़। जूनागढ़ का नवाब, जो आजकल आप भुट्टो परिवार देखते हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, ये वहीं के नवाब हुआ करते थे, जो इकबाल नाम के शायर थे, उनके प्रभाव में आकर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहे थे, जबकि जनता क्या चाह रही है? भारत का हिस्सा बनना। तो वहां रेफरेंडम कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया और उसे भी भारत का हिस्सा बना लिया गया। चलिए, ये तो जो देसी रियासतें हैं उनका मिलन हो गया भारत में। अगली बात आती है कि जो उस समय की बाउंड्रीज थी वो थोड़ा लॉजिकल नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए नहीं थी, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और थी कि आजादी का मतलब अलग अलग जगह लोग अलग अलग लगा रहे थे, और इसी समय एक अलग राज्य की मांग उठ रही थी। हालांकि सरकार इस बात को समझ रही थी कि हमें स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करना है, लेकिन मांग आने लगे, और वो भी प्रखर मांग आने लगे, तो चीजें और तेज होती हैं। अब हुआ क्या कि जो मद्रास था उस समय का, उसका तेलुगु स्पीकिंग एरिया से एजिटेशंस आने लगे कि उन्हें तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य चाहिए। और इसी सब के बीच पहली कमेटी बनी जून 1948 में, वो थी एसके धर कमेटी। इसने क्या कहा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आधार हो वो भाषा ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब वही वाली बात है, मेले में लेके जाओ छोटे बालक को आप, और छोटे बालक को उसके मनपसंद खिलौना मत दिलाओ, तो क्या करेगा? ज्यादा जिद करेगा। और वही हुआ कि जो आंदोलन था वो और प्रखर हुआ। और इसी के बीच जब इन्होंने रिपोर्ट दी अपने दिसंबर में, वो आंदोलन इतना प्रखर हुआ कि दिसंबर 1948 में ही एक उच्च स्तरीय समिति बनानी पड़ी, जेवीपी कमेटी। इसमें देखिए उस समय के बहुत बड़े बड़े नेता, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता शामिल हैं। और इन्होंने क्या किया? एक काम करने में सफल रहे कि जो डिमांड थी तेलुगु स्पीकिंग राज्य की, उसको कुछ वर्षों के लिए टाल दिया। हाँ, टल गई आगे बात। अब चलिए, कुछ दिन टली है, खत्म नहीं हुई। अब ये फिर एजिटेशन दोबारा आया 1953 में। सबसे बड़ा बवाल तब हो गया जब एक कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनकी हो गई मृत्यु।
अब क्या होगा, मामला और ज्यादा भड़केगा, आंदोलन और भड़का और विवश होकर सरकार को 1935 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा और वह राज्य बना आंध्र प्रदेश। अब राज्य तो बन गया, अब राज्य ये बन गया तो कहीं और से भी डिमांड आएगी, डिमांड आए ना आए लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए तो करना पड़ेगा। इसी के चलते पहला स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसे हम फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये 1953 में बना, 55 में इसने रिपोर्ट दी। अब क्या कह रहा है ये क्या कहता है, देखिए अब एक राज्य आपने भाषाई आधार पर बना दिया तो आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा इसने, लेकिन ये कहा कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का आधार केवल भाषाई या सांस्कृतिक नहीं हो सकता। वी कैन नॉट हैव स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन ओनली द कल्चर एंड लैंग्वेज। इसके साथ क्या होना चाहिए, स्टेट की फिजिबिलिटी हो, मतलब प्रशासन की फिजिबिलिटी हो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो और नेशनल सिक्योरिटी हो। हालांकि एक्सेप्ट तो कर लिया भाई कि लैंग्वेज के बेस पे बना दिया गया है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक राज्य एक भाषा का प्रिंसिपल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हो ऐसा संभव नहीं है। और भी बहुत सारी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, बॉम्बे की डिवीजन के लिए मना किया, कई सारी चीजें रही। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। इसकी ज्यादातर डिमांड्स को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सरकार ने माना और उन्हें अप्लाई करने के लिए लाया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल 1956। और इसके साथ ही 1 नवंबर 1956 की स्थिति यह बनी कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और जो हमारे जो राज्य हैं 14 जो बनाए गए और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ये हैं आपके राज्य। आंध्र प्रदेश तो पहले ही बन गया, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, J&K, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये क्या है आपके ना 14 राज्य हैं। और जो 6 यूटीज बने, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश उस समय यूटी है, मणिपुर ये भी यूटी है, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड ये लक्षद्वीप ही है, इसका नाम बदलेगा आगे। तो ये हमारे कितने हो गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब हम बात करेंगे उन राज्यों के बारे में जो 1956 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके बाद भी अभी तो हम देख रहे हैं कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वहां तक हम कैसे पहुंचे, अलग अलग समय पे जो अलग अलग राज्य बने उन्हें हम जानेंगे। देखिए 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, कहां से, बॉम्बे से, बॉम्बे राज्य खत्म हो गया, 2 नए राज्य आ गए, महाराष्ट्र और गुजरात। 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को यूटी बनाया गया और पोर्तुगीज से इसे लिया गया था, लिबरेट किया था उन्होंने 1954 में। और ये 10वें संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था क्योंकि बाहर का क्षेत्र आ रहा है। अगला 1962 गोवा दमन दीव को लेकर यूटी बनाया, गोवा भी यूटी है, राज्य नहीं है, ये भी पुर्तगाल से मिला, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम से हमने लिया। आगे 1962 में पौंडीचेरी फ्रांस के पास था, 1954 में उन्होंने लिबरेट किया और इसे भी हमने क्या किया, यूटी बनाया। 1963 नागालैंड जो ट्वेनसांग एरिया था और जो नागा हिल्स का एरिया था उसे मिला के एक नया राज्य बनाया गया। और ये कौन सा राज्य बन गया, 16वां। 2 यहां बने थे, 14 पहले थे 1956 पे, 2 यहां बने तो 16 ही हो गए, लेकिन एक बॉम्बे खत्म भी हुआ तो 15 रह गए ना। तो 16वां राज्य कौन सा बना, नागालैंड। उसके बाद 1966 हरियाणा 17वां राज्य और तभी बना चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। 1971 हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, अब उसे राज्य का दर्जा दिया गया। आगे चलेंगे मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों भी यूटी थे और ये भी क्या बने, यहां पर राज्य बने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1972 मेघालय को हमने शामिल किया और एक राज्य बनाया। आगे देखेंगे 1975 सिक्किम, देखिए सिक्किम को 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने क्या किया, एक एसोसिएट स्टेट बनाया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब ये भारत में शामिल हुआ 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 से, पूर्ण राज्य बना 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से। आगे चलेंगे 1987 मिजोरम असम से टूट रहा है, हाँ अरुणाचल असम से, और जो गोवा जो पहले हमने यूटी बनाया था दमन और दीव के साथ, इसको एक अलग स्टेट का दर्जा हमने दे दिया। कब, 1987 में। अगली डेट 2000, देखो 2000 के डेट्स के साथ देखेंगे। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, कहां से, एमपी से। 9 नवंबर उत्तरांचल, कहां से, यूपी से।
15 नवंबर झारखंड, कहां से? बिहार से। ये 3 नए स्टेट्स और आ गए। कितने स्टेट्स हो गए यहां तक? 28। अब आगे चलेंगे। 2 जून 2014 जो आंध्र प्रदेश में फर्दर डिवीजन की जो डिमांड हुई और उसके चलते क्या बना? तेलंगाना बना 29वां राज्य 2 जून को। अगली बात, J&K हम जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और 2 यूटीज उसके बनाए गए, J&K एंड लद्दाख। और आज की डेट में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करेंगे जो इन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के नेम्स में जो चेंज आया है। जैसे आज हम मैसूर नहीं देखते, मद्रास नहीं देखते, हाँ बहुत सारे परिवर्तन आए इनके नामों में। तो वो परिवर्तन क्या क्या रहे हैं उन पर एक नजर डालेंगे। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस बन गया उत्तर प्रदेश। हाँ, 1 नवंबर 1956 त्रावणकोर कोचीन बना केरला। 14 जनवरी 1969 मद्रास बन गया तमिलनाडु। 1973 में मैसूर बना कर्नाटका। 1 नवंबर 1973 को ही जो हम लकादीवी, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड्स बोल रहे थे वो बन गया लक्षद्वीप। 1992 में दिल्ली का नाम बदल के कर दिया गया एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। 1 अक्टूबर 2006 पौंडीचेरी पुदुचेरी। 1 जनवरी 2007 उत्तरांचल से हुआ उत्तराखंड। 1 नवंबर 2011 उड़ीसा से ओडिशा बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये रहा हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे सिटीजनशिप के बारे में।